नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड क्लासेस की जो लर्निंग वीडियो है उसकी सीरीज में आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। कल हमने देखा कि किस प्रकार से हम अक्षरों को बनाते हैं। आज हम उसका कंप्लीट जो वर्णमाला है, कल हमने वर्णमाला देखी थी। वर्णमाला तो क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, ये सारे हो गए थे। कल का वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो गया था क्योंकि उसमें मुझे समझाना था कॉन्सेप्ट, तो आप समझ गए होंगे। तो आज इसको कंप्लीट करते हैं। क वर्ग के अक्षर आप जानते हैं, क, ख, ग और घ। ग को हम स्किप कर देते हैं। फिर आया आपका च वर्ग का, च, छ, ज, झ और य को हम स्किप कर देते हैं। फिर आते हैं हम ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और अण को हम स्किप कर देते हैं। वैसे किताबों में आपको ये और इस तरीके से भी मिल जाएगा। फिर आता है आपका त वर्ग, त, थ, द, ध और न। तो अभी तक हम पांचवा वर्ण स्किप कर रहे थे। यहाँ पे हमने 9 को ले लिया। 9 को लेने का जो मतलब है, 9 अब देखेंगे हम प्रॉपर बोलचाल में आएगा। ग का यूज होता नहीं है सामान्य बोलचाल में, य का यूज सामान्य बोलचाल में नहीं होता है, अण का यूज सामान्य बोलचाल में होता है, लेकिन हम इसको 9 में ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। फिर आया था हमारा प वर्ग, प, फ, ब, भ और ये म। तो जैसे 9 है, ठीक, 9 है, 9 का जो साउंड आता है, 9 का साउंड अंग का साउंड आता है, तो ये अर्धचंद्राकार 9 बन जाता है। और ठीक इसके अपोजिट जो बनता है वो म बन जाता है। ठीक, ये हो जाएगा आपका म। प, फ, ब, भ, म। इसके बाद आता है य। अब यहां से थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती हैं। देखिए, अब आता है य, य, र, ल, व, स, 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 ह, अक्ष, त्र और ज्ञ। ये हमारी वर्णमाला यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी तक हमने जो देखा, जब हमने क बनाया तो क बना हमारा ऐसे, यानी कि बाएं से दाएं ओर। और जो हमारा च या तो जो भी बोले, च, तो, पो जो भी बना, ये बना हमारा ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे भी बना, ये बना ऊपर से नीचे। यानी कि ये जो दो अक्षर बने, ये हमारे सामान्य राइटिंग स्किल का पार्ट है। नॉर्मली हम हिंदी में भी लिखेंगे या इंग्लिश, किसी भी भाषा में हम लिखते हैं, या तो बाएं से दाएं लिखते हैं या ऊपर से नीचे लिखते हैं। लेकिन अब जो ये य वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हम लिखते हैं नीचे से ऊपर के लिए। ये हमारी जो लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो गई। तो जो य बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। य बनाने में थोड़ा सा, जब हम इसको बनाते हैं थोड़ा कठिन लगता है बनने में। इसको बनाने का जो तरीका है, ये इस तरीके से य बनता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इसकी प्रैक्टिस में क्या करेंगे, ऊपर से नीचे लिख देंगे। भाई दिख तो एक ही जैसे रहा है, जबकि ये बनता है नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन जब किसी को बनाने के लिए कहा जाता है, जब स्टार्टिंग में बच्चे बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, जो कि गलत तरीका है। गलत तरीका क्यों है? क्योंकि हम जब इन शब्दों को जोड़ेंगे, अभी तो हम अक्षर बना रहे हैं, अक्षर को बना करके जब हम शब्द बनाएंगे, सपोज मुझे लिखना है यक, यहाँ पे नीचे बनाता हूँ यहाँ पे स्पेसिंग। अगर मुझे लिखना है य को यक, तो कैसे लिखेंगे, य को? क्योंकि जब हम आशुलेखन स्टार्ट करेंगे, जब मैं आपको शब्द बनाना शुरू करूंगा, तो शब्द बनाने की एक कंडीशन होगी। शब्द बनाने में आपका जो है हाथ उठना नहीं चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक को दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो जहां पर पहला अक्षर आपका खत्म होगा, यानी कि आपका य यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहीं से दूसरा अक्षर बनेगा, तो ये क हो जाएगा। तो य को यक। तो इसलिए जो लोग क्या करेंगे, उल्टी तरीके से, जो लोग उल्टा उसका अभ्यास करते हैं, जैसे नीचे से ऊपर बनने वाले अक्षर का अभ्यास उल्टा करते हैं, जैसे किसी ने ऐसे बना दिया,
बाद में जब वो शब्द बनाने, क्योंकि ऐसा कोई देखता तो है नहीं, कोई देख तो नहीं रहा आपको कि आप कैसे अभ्यास कर रहे हैं, और ये क्लासेस तो यूट्यूब की हैं तो इसमें कोई देखेगा भी नहीं कि आप कैसे कर रहे हो। तो अगर आप उल्टा बनाने की कोशिश करोगे तो जब आप शब्द बनाने जाओगे तो आपका पूरा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा, और पूरा इसका इफेक्ट पड़ेगा बाद में जब आप स्पीड में आओगे तो पूरा गड़बड़ बनेगा। इसलिए जो नीचे से ऊपर के लिए है इनको बोलते हैं हम ऊर्ध्वगामी। अभी मैं आगे वाले चैप्टर में इसको कंप्लीट कराऊंगा। तीनों टाइप है, अधोगामी, अग्रगामी, ऊर्ध्वगामी। तो जो नीचे से ऊपर के लिए बन रहे हैं तो उनको नीचे से ऊपर ही बनाना है, और बिल्कुल हल्के हाथ में जब फ्लो बनाओगे तो ये आपका यौ बन जाएगा। रॉ को हम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो ऊपर से नीचे ऐसे और दूसरा ऐसे। फिर जो लॉ है, लॉ बन जाएगा आपका ऐसे। जिन लोगों को डाउट हो रहा है, पहले मैं ये बनाना सिखा देता हूँ, फिर मैं बाद में बताता हूँ कैसे बनेगा। ये आपका रॉ, ये लॉ, और ये ठीक वो जो है आपका यो का अपोजिट। यो इधर को बना और वो इधर को, यो र ल। वो फिर आता है आपका सौ। सौ आपका ये वाला सौ ऐसे बनेगा इस तरीके से, ये वाला सौ इस तरीके से, ये वाला सौ आपका ऐसे बन जाएगा, और ये हौ आपका दो तरीके से बन जाएगा। ये आपका अक्ष, ये आपका लाइन पे है, ये आपका त्र और ये आपका ज्ञ। ठीक, तो इस तरीके से वर्णमाला हो जाएगी। अब मैं जिन लोगों को डाउट लग रहा होगा रॉ कैसे बन रहा है, लॉ कैसे बन रहा है, सौ के स्ट्रक्चर में डाउट होता है बच्चों को, तो ये मैं आपको समझा देता हूं किस आधार पे बनेगा। देखिए ये हमारा सर्किल है, वृत्त है। इस वृत्त का ये वाला जो भाग होगा ये बनेगा आपका रॉ। ठीक, इस वृत्त का ये वाला जो भाग होगा ये बनेगा आपका सौ। ठीक, इस वृत्त का ये वाला जो भाग होगा ये बनेगा आपका लॉ, और इस वृत्त का ये वाला जो भाग होगा इसको मैं आगे अभी बताऊंगा। एक फॉ आपका ऐसा भी बनता है। ठीक, तो अगर इनके स्ट्रक्चर में दिक्कत है किसी को कैसे बनेंगे तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप इन अक्षरों को बनाएंगे तो आपको कोशिश ये करना है कि इस वाले शेप में इसको ढालने का प्रयास करना है। ठीक, ऐसे ही देखिए आगे, ये आपका सर्किल हो गया। इस सर्किल का ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा आपका मौ, और इसका ये वाला जो भाग है ये बन जाएगा आपका नौ। ठीक, इस सर्किल का ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट बन जाएगा आपका सौ, और इसका ये वाला जो पार्ट बन जाएगा ये बन जाएगा आपका टॉवर। ठीक, तो लगभग लगभग आपके क से लेकर के ज्ञ तक के सारे अक्षर हो चुके हैं। आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, 3 4 5 बार, जितने अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लो। जिस शब्द को बनाने में मुझे पता है कि आप लोगों को यो जो ऊर्ध्वगामी है इनको बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका तरीका ही प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के आधार पे ही ये कंप्लीट होंगे। आप क से लेकर के ज्ञ तक बनाओगे। पहला चरण इसका ये है। दूसरे में मैं अग्रगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी बताऊंगा। तीसरे में मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, हर एक अक्षर का स्ट्रक्चर बताऊंगा। और तब तक जो है आगे की 2 दिन की क्लास में आपको क से लेकर के ज्ञ तक के सारे अक्षर याद हो जाएंगे। और याद करना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे सपोज मैं बात कर लूँ क, तो क ये क हो गया, तो ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। याद करने का मतलब ये है कि आपके हाथ का जो फ्लो है ये प्रॉपर होना चाहिए। जैसे ये, ठीक, तो मैं इसको नाप थोड़ी रहा हूँ, इसको मैंने मेजर नहीं किया, लेकिन ये लगभग बराबर होंगे। तो अक्षर आपका लगभग बराबर होना चाहिए। ये तो नॉर्मल, अगर हम हिंदी या अंग्रेजी में भी लिखें तो अक्षर आपके बराबर होने चाहिए। सपोज मैं ए बी ऐसे लिख दूं तो ये अपने आप में अच्छा नहीं लगेगा, या मैं राम ऐसे लिख दूं तो ये अपने आप में अच्छा नहीं लगेगा। पहली बात तो ये है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश में छोटा बड़ा करेंगे तो वहाँ तो आपका चल भी जाएगा, लेकिन इस शॉर्ट हैंड में अगर आप किसी अक्षर को छोटा या बड़ा करेंगे तो इसका जो है अर्थ बदल जाएगा।
ठीक, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। जहाँ कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को उसका फ़ायदा मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हम इसको जल्दी से जल्दी 15 या 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।